अजमेर के सुभाष उद्यान की स्थिति काफी बदहाल है। उद्यान की देखभाल करने वाले अधिकारी और कर्मचारी उदासीन हैं और मात्र एक बाबू पिछले 4 साल से वहां कार्यरत है। इससे उद्यान के विकास और रखरखाव पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि उद्यान में अमरबेल की समस्या बहुत बढ़ गई है, जो पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुँचा रही है। इसके अलावा नए झूले लगाने और मरम्मत के टेंडर में भी अनियमितताएं हुई है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद झूले की स्थिति खराब है। इसके अलावा उद्यान के पार्किंग में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। ठेकेदार व्यावसायिक शुल्क वसूल रहा है, जो पूर्ण रूप से अनियमितता है। इस संबंध में आयुक्त को पत्र लिखा गया है और कार्यवाही की मांग की गई है। देखिए, आप जो सुभाष उद्यान की स्थिति आज की तारीख में है, मैं तो ये कहूँगा सुभाष उद्यान के साथ साथ में पूरी उद्यान शाखा जो वहाँ उद्यान शाखा में कार्यरत है, अधिकारी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ मात्र एक बाबू है जो लिपिक है उस उद्यान शाखा का, पिछले 4 साल से वहाँ कार्यरत है। तो निश्चित रूप से उसके विकास का तो छोड़ रहा है, वो खुद के विकास का काम सब कर रहा है। तो जब इस तरीके की बात होगी तो निश्चित रूप से जब ठेकेदार उसके आदमी होंगे, एक ही ठेकेदार को 5-5, 7-7 तरीके के ठेके दिए जा रहे हैं, एक ही आदमी को सब ये ठेके दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए सुभाष उद्यान में हर पौधे पे तो अमरबेल चढ़ी हुई है। आप जानते हैं अमरबेल की सीधी सी बात है, अमरबेल जिस पे चढ़ जाए उस पौधे का नाश कर देती है, उस पेड़ का नाश कर देती है। तो कहाँ से वो पनपेगा। साथ में अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ नए झूले लगाने रिपेयरिंग का एक टेंडर हुआ है, अभी मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं। तो आज आप झूलों की स्थिति देखो कि 2-3 महीनों में क्या रिपेयरिंग किया, लाखों रुपए का उन्होंने खर्चा बता के बिल उठाया है। और स्थिति आप झूलों की देख के जो आपने देखी है, जिनमें टूटा फूटे पड़े हैं, झूलों की स्थिति ये है। बाहर जो पूरी एक रेलिंग जा रही है, बड़ी बड़ी रेलिंग बहुत टाइम से लगी हुई है, वहाँ एक जाली लगा के अनावश्यक रूप से निगम पे ये खर्चा उन्होंने किया कि जाली लगाई जाए, ऐसा अब इसमें कुत्ते बिल्ली घुसते हैं। और कुत्ते बिल्ली तो वैसे भी पूरे गार्डन में घूम रहे हैं, 500 बार आप जाओगे देख लोगे जानवर अंदर घूमते हैं। इसके साथ आप देखिए वहाँ का जो पार्किंग है, पार्किंग में आने वाले जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए होता है कि उनकी गाड़ियाँ रहे और उसमें से जो भी शुल्क वसूलना वसूले। लेकिन आप पार्किंग में देखेंगे तो वहाँ ई रिक्शा चार्जिंग हो रहे हैं। वहाँ जो आसपास के जो ये थड़ी ठेले वाले हैं, जो अवैध निर्माण सड़कों पे अतिक्रमण करके जो अपना सामान बेचते हैं, रात को वो सब ठेले वाले ठेला वहाँ खड़ा करते हैं और ठेकेदार उनसे व्यावसायिक शुल्क वसूल रहा है। यानी उस टाइम जो हमने वहाँ पार्किंग का हमारा जो ठेका दिया उनको, तो वो एक तरीके से व्यावसायिक कार्य उसने वहाँ चालू कर दिया। तो ये पूर्ण रूप से बड़ी भारी अनियमितता है। इस संबंध में मैंने कल आयुक्त महोदय को लेटर लिखा है और लेटर में मैंने ये स्पष्ट लिखा है कि ये कर्मचारी जो 4 साल से वहाँ कार्यरत है उसे तुरंत प्रभाव से वहाँ से कार्य मुक्त करें, अन्य किसी कर्मचारी को लगाएं, पूरी वहाँ निगरानी रखें। साथ ही मैंने 7 से 8 फाइलें जो इन दिनों में इन्होंने निविदाएं की है और निविदाएं एक ही फर्म को दे दी गई है। इसमें जो आप जिक्र करें ये है, इसके अलावा गांधी भवन की रखरखाव की फाइल है, शहीद स्मारक के रखरखाव की फाइल है और लकड़ी काटने वाली फाइल है। ऐसी अनेक सी फाइलें हैं जिसमें पूरा घालमेल करके और ये बाबूगिरी के साथ में पूरा वहाँ भ्रष्टाचार फैला रखा है और भ्रष्टाचार के साथ में विकास और जो उनकी सुविधाएं जो वहाँ पे इनको ठीक ठाक करना चाहिए, जो इनको गार्डन में सुविधाएं देनी चाहिए, गार्डन का विकास करना चाहिए, कतई नहीं है, बिल्कुल 0% है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आम जन भी इसको देखें और इसकी देख करके निगम में जाएं। आयुक्त महोदय बहुत ही ईमानदार अच्छे अफसर हैं, उनके वहाँ जाकर के इसको अवगत कराएं, उनको संज्ञान में लाएं, निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। और आपने बहुत अच्छी चीज़ है, आज आपने इस मुद्दे को उठाया है, शहर हित में जनहित में बहुत अच्छी बात है। मैं भीलवाड़ा से यहाँ बजरंगगढ़ के हनुमान जी के दर्शन करने आया, उसके नीचे ही है देखने के लिए आया हूँ। मैं भीलवाड़ा से अजमेर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आया और यहाँ पास में ही सुभाष उद्यान है। 12 बजे दर्शन बंद हो गए तो अपना समय पास करने के लिए इस उद्यान में 10 रुपये का ये टिकट है। मैं बच्चों के साथ आया, ये 30 रुपये लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी दुर्दशा देखी उद्यान की, बहुत ही तरस आ रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी है और इसके अंदर जो है अमरबेल है वो पौधों को खा रही है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पे झूले वगैरह है, जब झूले वगैरह हैं ये भी जी क्या टूटे हुए हैं और बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पैसे भले ज़्यादा ले हो, लेकिन ये इसके सिटी के मध्य में है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसकी बहुत दुर्दशा हो रही है। अजमेर प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अजमेर के अंदर इतनी बढ़िया जगह और कहीं पे भी नहीं है और इतना बड़े स्पेस है। प्रशासन को चाहिए कि इसको हरा भरा रखे और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर पूरा ध्यान दे, टिकट बढ़ा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कौन सी परेशानी आ रही है यहाँ पर सुभाष उद्यान में?
झूले टूटे हुए हैं। और एक जो हरियाली है वो हरियाली खा रही है अमरबेल। ये अमरबेल आप देखिए, ये हर पौधे के ऊपर, हर एक के ऊपर है। ये बिल्कुल ये बगीचा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, बोतलें पड़ी हुई है और रेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं। कोई देख रेख नहीं है। केवल यहाँ गेट के ऊपर टिकट ले लिया जाता है और अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पानी पीने की आप कुछ शौच वगैरह की व्यवस्था भी है या नहीं है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और शौचालय वगैरह? शौचालय तो बाहर है, इसके अंदर अंदर तो नहीं है? अंदर नहीं है। ठीक है, आपका नाम बताइए। शंभू सिंह चुंडावत, कहाँ से आप? भीलवाड़ा, राजस्थान। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।